गुड इवनिंग, नमस्कार। आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि मैं अंधेरे में क्यों बैठा हूं या बेयर मिनिमम लाइटिंग के साथ। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि रोज के थकान से दिन रात जो हम रेगुलर रूटीन करते हैं, उसके बाद कई बार एक सवाल आता है कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, इसका कुछ फ़ायदा है? इज़ इट वर्थ इट? ये इतना एनर्जी डालने का कोई मकसद है, नहीं है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे सवाल आते हैं और एक अंधेरे कोने में बैठना या बेयर मिनिमम लाइट के साथ बैठना एक ही इंडिकेशन होता है कि हमें अपने साथ बैठना है और कुछ वक्त अपने ऊपर गुजारना है सोचने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एकांत में बैठ के सोचना बहुत ही अच्छी बात होती है। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। कई लोग होते हैं, पहले थे, अभी हैं और आगे भी होंगे, जो सोचना को एक तरीके से सीरियस एक्सरसाइज ले लेते हैं, विदाउट ऑफ सीरियसनेस। अब मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, सीरियसनेस होना चाहिए अपने ऊपर, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक एक्सट्रीम पे ले जाओ जहां पे आप अपने आप को ही मार डालो इंटरनली। ठीक है, ये तब होता है जब हम कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में ओवर थिंकिंग बोलते हैं। और कई बार आपने ये डायलॉग सुना होगा, यार तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, यार तुम कुछ ज्यादा ही बना रहे हो एक सिचुएशन को लेकर। देखा जाए तो अगर आप नोटिस करोगे, ये एक हद तक बहुत सही है कि कई बार हम कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाते हैं। इन रियलिटी उसमें कुछ दम है ही नहीं। कोई भी सिचुएशन ले लो आप, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो ये होगा, अगर मैं इंटरव्यू की तरह इस तरीके से तैयार नहीं होऊंगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे। एवरीथिंग इज अबाउट पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या सोचेंगे, और इवन मोर डेंजरस, पता नहीं मेरा क्या होगा। अरे भाई, वही होगा जो होना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप कैसे प्रिपेयर्ड हो और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो लाइफ स्टेट है, आपका जो एनर्जी लेवल है, वो किस लेवल पे है। अगर आपका एनर्जी यहाँ पर है और आप उस लेवल पे रहकर काम कर रहे हो तो आउटकम वैसे ही निकलेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक होता है कि हम ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हैं, लेकिन एक और छोटा सा एक डिस्क्लेमर आ जाता है कि हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं या नेगेटिवली सोच रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये दो फैक्टर्स भी होती हैं और मायने रखती हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी ज़िंदगी नर्क बना लेते हैं बिकॉज दे कंटिन्यूसली थिंक नेगेटिवली। मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ ये होगा, अगर वो सोचेगा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा। अपने आप को एक वो वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड होती है ना, तो ये आप पिक्चर करिएगा कि आप अपने आप को वेजिटेबल चॉपिंग ट्रे पे रख रहे हो और हथौड़ा ले रहे हो और खुद को काट रहे हो फाइन स्लाइसेस में। ये होता है नेगेटिव स्पाइरलिंग या नेगेटिव थिंकिंग, जो कॉन्स्टेंटली आप उसमें आप ईंधन, उसको फ्यूल डाल रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो उस पर, और वो आग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ है पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मुद्दा ये होता है दोस्तों कि आप किस हद तक जाते हो सोचने में, सोचने के बाद एक्शन क्या लेते हो, व्हाट इज द एक्शन दैट यू टेक। ये बहुत जरूरी है। कई लोग हैं जो सोचते हैं एक्सीलेंट प्लान्स, बट देन वो प्लान ड्रॉअर में चला जाता है या किसी कबर्ड में चला जाता है, और वो प्लान ही रहता है, इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास फ्री टाइम है बिटवीन वर्क, काम हो जाता है, थोड़ा सा फ्री टाइम हो जाता है, कहीं भी ले जाओ,
आप एक दुकान में चले जाइए, ओके, कस्टमर आता है, सेल्समैन या सेल्स लेडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद सेल हो जाती है, नहीं होता है, फिर एक बड़ा गैप आता है। उस वक्त वो सेल्स पर्सन क्या करता है? गप्पे मारता है, अपने फ़ोन पे लेके वो रील स्क्रॉल करता है या फ़ोन पे बात करता है, क्या करता है? या वो जानता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में उसको इम्प्रूवमेंट लानी है, चाहे वो अपनी लैंग्वेज हो, चाहे वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे कहीं कुछ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना हो, कोई प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना हो। ये जो वक्त होता है, आप उसको कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज करते हो, ये मायने रखती है। नॉट ओवर थिंक कि आज अगर कस्टमर नहीं आएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो अरे भाई, आप जितना भी सोचोगे कस्टमर थोड़ी आएगा, वो तो आएगा जब वो आएगा, आपका कंट्रोल है उस पर। मान लिया कि आपके पास कोई कस्टमर, रेगुलर कस्टमर्स हैं, आपने उनको कांटेक्ट भी किया कि सर मैं ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं, आप आइए देखिए, सेल्फ इनिशिएटिव, सेल बढ़ाने के लिए। एक आएगा, दो आएगा, 10 के 10 तो नहीं आएंगे ना, और वो भी एक ही दिन में। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? अगर आप सोचते हो तो बहुत कम है, राइट? तो उस दौरान आप क्या करते हो? ओवरथिंक, या उस वक्त को आप कंस्ट्रक्टिवली यूज करते हो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए? आजकल टेक्नोलॉजी इज सो ग्रेट कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं ऑनलाइन स्टडी करने के लिए, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई स्किल हो, चाहे कोई प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना है, या खुद जो प्रोडक्ट्स आप बेचते हो या जिसमें आप काम करते हो, जिस और सर्विस देते हो, उसके बारे में स्टडी करना, ताकि आप इंप्रूव करें। इसको कहते हैं स्पेंडिंग वैल्यूएबल एंड कंस्ट्रक्टिव टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने लिए। सोचिए, जरूर सोचिए जरा, आप कौन सी बेहतर चीज है? ओवर थिंकिंग, नेगेटिव या पॉजिटिव? क्योंकि दोनों चीजें में ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन अगर वो दोनों चीजों को निकाल देते हैं, ओवर थिंकिंग को निकाल देते हैं, और आज क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचते हो और फिर एक्शन लेते हो, वो फायदेमंद होता है। और मैं तजुर्बे के हिसाब से बोलता हूं, आई ऑलवेज स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो आप सोचिए दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं, डज इट मेक सेंस? क्या हर चीज में बार बार सोचना जरूरी है? क्या हर चीज नेगेटिवली सोचना जरूरी है? क्या हर चीज बढ़ा चढ़ा के सोचना जरूरी है? या सोच लिया, ठीक है, छोड़ दो, एक्शन क्या लोगे आज, ताकि 5 दिन के बाद आपकी इंप्रूवमेंट दिखाई दे खुद के लिए। और इंप्रूवमेंट होती है कंसिस्टेंट काम करने के बाद। इंस्टेंट कॉफी नहीं है, वक्त लगता है, पेशेंस लगता है और डेडिकेशन लगता है। गारंटी मैं दे सकता हूं कि आप 1% इंप्रूवमेंट जरूर देखोगे। वो 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और ऐसे बढ़ते जाता है। सोचिएगा जरूर, आप कितना सोचते हो और एक्शन कितना लेते हो। हैव अ लवली इवनिंग।